हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अपना क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल दो 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 अंकों से विभाजित होते हैं, एक एक से और एक स्वयं से। ठीक है, यही अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहला हमारा क्या है? 140। ठीक है, तो देखिए 140 पहले, सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम हमारा 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से 2 7 14, 70 बार में कट जाएगा। फिर देखेंगे हमारा 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से 35 बार में। अब देखिए आपका 35 2 से नहीं कटेगा तो आप 3 से चेक करेंगे। 35 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 5 से चेक करेंगे। इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या से हम काटते हैं। देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। अब देखिए 5 7 35 कट गया। अब देखिए 7 किससे कटेगा? 7 केवल 7 से कटेगा, तो ये 7 हो गया, ये 1 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब ऐसे आप 140 लिखेंगे और बराबर में देखिए 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या फिर देखिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए अगला अगला देखते हैं। हमारा अगला है 156। ठीक है, 2 से हमारा कटेगा, हाँ कटेगा। 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 3 6 हो जाए, एक इधर बचेगा, 2 9 18। अब देखिए ये आपका 2 से 39 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से कैसे चेक करेंगे? अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो ही वो पूरा संख्या कटेगा 2 से। तो देखिए 2 9 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 से आपका कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 13 हो गया। अब 13 किससे कटेगा? केवल 13 से कटेगा, तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो अब क्या करेंगे हम? 156 बराबर, इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका पूर्ण रूप है, इसको हमने तोड़ कर लिखा है, तो इसका गुणा करें तो भी इतना ही आएगा। यही का आपको सॉल्व करने के लिए कहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कितना है? 3825। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो तो सबसे पहले हम उसको 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। तो देखते हैं 3 से कटेगा हमारा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये 3 से आपका कट जाएगा। तो चेक करेंगे 3 एकम 3, अब 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पाँचे 15। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे, 3 से आपका ये नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे हम। 5 दूना 10, 2 7 बचा, 5 और 25, 2 5 बचा, 5 और 25। फिर 5 से देखेंगे, ये आपका फिर 3 से भी कट जाएगा। नहीं, नहीं, यहाँ पर देखिए ये आपका 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए। देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 3 से नहीं कटेगा, अब इसको हम 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 5 आठे 40, 5वां 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 से एक कम 5, 3 5 बचा, 35 किससे कटेगा? 5 7। अब 17 किससे कटेगा? आपका ये 17 से ही कटेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम 3825 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये आपका इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्या कह रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से कटेगा? ये आपका 3 से नहीं कटेगा। तो चलिए अब 5 से काटते हैं इसको। ठीक है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, तो ऊपर जाएंगे तो 7 से देखते हैं।
7 एक कम 7, 3 बचा 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ठीक है? 7 से कट गया, ये आपका 9 से कटेगा, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, हाँ, आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है? 11 11 एक कम 11, 3 बचे 11 तिया 33, फिर आपका ये 13, 13 से कट जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या हो गया 5005 के लिए आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये आपका इसके लिए गुणनखंड हो गया, ठीक है? तो चलिए अब ये इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो देखिए ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 9 9 से भी नहीं कटेगा, ये आपका 17 चौका 68 ये आपका 17 से कटेगा, ठीक है ना? 17 चौका 68 4 दू 6 17 तिया 51 17 चौका 68 68 4 दू 6 2 बचे 17 तिया 51 तो 70 सात 119 हो जाएगा आपका, ठीक है? तो 70 से कट गया, चलिए देखते अब आपका ये 19 से कटेगा, ठीक है? 19 दूना 38 5 19 तिया 57 अब 23 आपका केवल 23 से कटता है, ठीक है? तो आपका इसका 74 से 29 का गुणनखंड कितना हो गया? ये आपका हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो मैथ का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शुरू से लेकर अंत तक क्लास 10 के मैथ का वीडियोस डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।